नमस्कार, मेरा नाम है अनवर सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य लाइव टीवी। दोस्तों, एक बार फिर से प्रयागराज के विकास खंड महुआमा में पहुंचे हैं, जहां पर इस समय दिव्यांगजनों के उनके कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरण की तैयारियां चल रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीरें इस बात की साक्षी हैं। कहते हैं जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, मंजिल भी उन्हें मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो देखिए, यहाँ पर इन लोगों की मंजिल में उड़ान भरने की वो तैयारी चल रही है और सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम है इन लोगों के लिए जो दिव्यांग हैं, जिनके पास जिनको चलने फिरने उठने बैठने में जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से निदान देने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है। और आज देखिए, ये प्रयागराज के विकास खंड महुआमा से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए, क्या नाम है आपका? देवरघर। कहाँ से हैं आप? किस गांव से? काफी खुश है आप? ये खुशी इस साइकिल मिलने की वजह से है? बाबू सही है, मिल गए। हाँ। चलिए, देखिए कितने खुश हैं, ये अपने भावनाओं को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, कितने खुश हैं। और यहाँ पर देखिए, एक एक करके मैंने सबसे बात किया है और इन लोगों से भी बात किया है, जैसा कि इन्होंने बताया कि हम काफी खुश हैं। देखिए, आपको ये भी उपकरण मिला है। हाँ जी। इससे आपको चलने में अब आराम रहेगा। हाँ जी। ऐसे समय में जब आपकी अवस्था लगभग 50-60 के बीच हो रही है, हाँ। ये उपकरण से कितना फायदा मिलेगा और कितना आपको आराम मिलने वाला है? हाँ, मिली है ये, जब चलब पहिर के तब मिली है ये आराम। हाँ। हमारे साथ में एमएलसी सुरेंद्र चौधरी है, थोड़ा सा आप आगे आए, हमारे बीच में है, जो कि लगातार कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं और जब से ये एमएलसी बने हैं लगातार अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का इनके अंदर भाव जो दिखा है वो अपने आप में अद्भुत है। और आज इसी कड़ी में इनसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। एमएलसी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हम तो ये कहते हैं कि नशा पिला के गिराना सभी को आता है, मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे लोगों की सेवा करना कैसा आपको लग रहा है? ये हमारी जो सरकार है, आम जनमानस की सरकार है, किसान मजदूर गरीबों की सरकार है, कर्मचारियों की सरकार है और दिव्यांग जन की ही सरकार है। सरकार की हमारी योजनाएं हैं, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र प्रयागराज, स्वतंत्र विकास खंड महुआमा में कोई भी व्यक्ति दिव्यांग हो उसको उस चेहरे पर हम लोग दुखी प्रकार नहीं देख सकते, हमेशा खुशहाली देखना चाहते हैं। जो भी दैनिक मतलब कि ज़रूरतें के हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो निश्चित तौर पर सरकार दिव्यांग को पूरा करने के लिए हम लोग संकल्प लिए हैं। और उससे छोटा सा हम लोग भी चाहते हैं कि आज से नहीं कई सालों से दिव्यांगजनों के सेवा भाव करने का हमको अवसर मिलता है। क्योंकि हमारे पिताजी की पुण्यतिथि थी द्वारका प्रसाद जी का, वहाँ बहरिया में बांटा गया था, सोराम में बटा हुआ है, महुआमा में बंटने की योजना थी, आगे महुआमा में बटा गया। इसीलिए पूरी सरकार की योजना, हमारी योजना नहीं, ये सरकार की योजना है। अभी मैं भाई तीरथ जी हमारे प्रधान जी है, वही संचालन कर रहे थे, उन्होंने बैटरी की डिमांड किया है। तो हमारे BDO साहब भी, हमारे नंद किशोर जी ने यह कहा कि नवरात्र का जो 22 तारीख शुरू हो रहा है, इसी बीच में जो 90% दिव्यांग होंगे निश्चित तौर पर उनको बैटरी वाला भी, उनकी सुविधा के अनुसार उनको बैटरी वाला भी ट्राईसाइकिल दिया जाएगा। आप जिस तरह की आप लोगों ने काम किया है, चाहे वो अभी सामूहिक विवाह योजना थी, उसके तहत काफी लोगों को इसका लाभ भी मिला है और आज ट्राईसाइकिल वितरित की जा रही है, तो क्या ये सतत प्रक्रिया चलने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, डबल इंजन की सरकार की? वो हमारे नरेंद्र मोदी आदरणीय आदित्य नाथ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, अभी आपने देखा होगा विगत 3 दिन पहले आपका परेड ग्राउंड में लगभग 1127 जोड़ों का, 63-64 जोड़ों के यहाँ के निगम में, नगर निगम में 300 जोड़े का, इसी तरीके से महुआमा, सोराव, बहरिया, अन्य कुल मिला के 2 से 2,500 जोड़ों का अब तक शादी इस वर्ष 2023 में किया गया, इतिहास रचा गया है। और दिव्यांग भी अभी भी ये कहा जाता, अभी मान लीजिए समय लगन नहीं है, जब शुरुआत होगा ये अपना सूची में नाम लिखा देंगे। इनका भी शादी निःशुल्क सरकार बीड़ा उठाई है करने के लिए, क्योंकि जिसके यहाँ कन्या पैदा होती है वो परेशान होता है, तो सरकार पूरा दहेज से लेके, गहना से लेके, कपड़े से लेके, भोजन से लेके सब फ्री ऑफ कास्ट अकाउंट में इनके 35-35 हज़ार रुपये भी दिया जाता है। और श्रम विभाग से भी होता 75,000 रुपये जाता है। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में करा सकते हैं, वहाँ भी इनको पूरी व्यवस्था है, यहाँ भी पूरी व्यवस्था है। सरकार पूरी तरीके से आम जनमानस के साथ है। आप एमएलसी हैं, वैसे तो विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ता है, लेकिन आप एमएलसी हैं, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहना और उनकी सेवा करना आपके लिए कितना बड़ा गर्व का विषय है? गर्व विषय यह है कि जो ज़रूरतें की चीज़ें हैं, नाली, खड़ंजा, बम्बा, खंबा, रोड लाइट, सौर ऊर्जा, हाई मास्क और तमाम असाध्य रोगों के पैसा देना पड़ता है, मुख्यमंत्री राहत कोष से भी दिलवाना पड़ता है। तो हम तो प्रयागराज से ही नहीं, कई जिलों में बलिया, छपरा, गोरखपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, एटा, इटावा,
नोएडा, गाजियाबाद, कई जगह पर हम लोग मुख्यमंत्री राहत कोष दिए। पहले की सरकारें थी कि राहत कोष लिखने के बाद महीनों लग जाता था हॉस्पिटल में पैसा पहुंचने से, मगर हमारी सरकार निश्चित से 24 से 72 घंटे तक, घंटे में वह पैसा उनके खाते में पहुंचने का काम हो रहा। आज जो असाध्य रोग है, जो परेशान है, जो नाते रिश्तेदार मानने के लोग बहुत मानते हैं कि बाराती कितना आएंगे, तो बताएंगे 200, मगर मदद जब करना पड़ेगा एक यूनिट खून भी नहीं दे पाएंगे, 10,000 रुपया भी नहीं दे पाएंगे। मगर हमारी सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के तहत 5-5 लाख का मतलब कि आपको स्वास्थ्य बीमा भी दे रही है। इसी तरीके से असाध्य रोग के लिए हम लोग भी मुख्यमंत्री को लिखते हैं 15-15 लाख, 20-20 लाख, जो जितना हो सकता है उस खाते में पैसा पहुंचने का काम होता है। इसलिए आम जनमानस सरकार है, इसीलिए देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2024 भी केंद्र में आ रहा, फिर इन्हीं लोग आशीर्वाद देने से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी भारतीय जनता। आपका ये दावा है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन विपक्षी दल भी ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पे कि आप 2024 के चुनाव को देखते हुए इसको आप इस तरह के कामकाज कर रहे हैं। तो ये जो आरोप रहे हैं समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, वो क्या कहेंगे आप? अब उनका कहना क्या, कांग्रेस बहुजन और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, वो अपनी ताकत देख चुके हैं। चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये किसी के सगे नहीं है, जनता के लूटे खाने के चुने हैं। आज भाजपा के पास 1 सीट है, आपने समाजवादी पार्टी के पास देख लो कितनी सीट है। इसलिए पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी है। आम जनमानस, आम मतदाता एकदम मूड बना के रखी है। केंद्र में पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी फिर से बनने जा रही है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में एक्सक्लूसिव एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, जो कि आज यहाँ के मुख्य अतिथि हैं और आज अपने पिता के उस पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने दिव्यांग जनों को ट्राई साइकिल, जो उनके पैर के जिस तरह से पैर, हाथ और ये तमाम जो उपकरण थे जिससे उनको चलने उठने बैठने में कोई समस्या ना हो, उन सब के बीच में आज एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में ये दिव्यांग जनों को ट्राई साइकिल देकर के उन्होंने अपने इरादों को बताया और अपने जो विचार थे उन्होंने दिखाया कि हमारे पास सेवा करने का जो भाव है वो साफ देख सकते हैं तस्वीरों में। और इस समय हमारे बीच में देखिए किस तरह से एक एक करके हमारे बीच में कुछ और दिव्यांग जन हैं। आप इनसे मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? खानपुर। साइकिल पा करके कितना खुश है आप? सही है, खुश है। अच्छा, हमका कॉलोनी चाहिए। हाँ? कॉलोनी। शादी हो गई है? नहीं। अच्छा, शादी नहीं हुई, शादी करो ना फिर। कहाँ जहाज करी? चलिए, ये कह रहे हैं कि कॉलोनी चाहिए। देखिए, ये कहा जाता है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। इनकी भी वैसे ही आप इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, उम्मीदें हैं कि अब इन्हें कॉलोनी भी मिले। तो सरकार हर तरफ कदम उठा रही है। आखिर इन लोगों को जो ये अभी सुविधाओं से यहाँ पर नवाजा गया है, जो यहाँ पर एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी की तरफ से, जो कि आज उनके पिता की पुण्यतिथि थी और इस अवसर पर उन्होंने एक बहुत ही क्या हुआ? 80% हमारा है। क्या 80%? मतलब सर्टिफिकेट। तो आपको मिली ना ट्राई साइकिल? नहीं, बैटरी नहीं मिल रहा। बैटरी वाली अभी तो कह रहे हैं ना कि मिलेगी, नेक्स्ट में आपको मिलेगी। नहीं, पूछ रहे हैं कि 80%। देखिए, ये कह रहे हैं कि 80%, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थकार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो देखिए, जिनको मिला है उनके लिए बहुत बेहतर है, जिनको नहीं मिला है उनको मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। सत्य लाइव टीवी आपको बेबाक तरीके से हर वो तस्वीर दिखाती है जिस तस्वीर को आपकी देखने की इच्छा होती है कि यहाँ पर सच दिखाया जाए। तो इस समय आपको एक्सक्लूसिव फेसबुक पेज पर सत्य लाइव टीवी पर इस समय आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ विकास खंड महुआमा के इस प्रांगण से, जहां पर आप देख सकते हैं ये दर्जनों की संख्या में दिव्यांगों को उनके जो कृत्रिम उपकरण है वो प्रोवाइड किए गए हैं। हमारे बीच में शिवा है। शिवा, ये इस तरह के कार्य को क्या कहेंगे जिस तरह से एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने एक पहल की है? उन्होंने एक नए तरीके से अपने पिता के पुण्यतिथि को मनाने का फैसला किया दिव्यांगजनों की मदद करके। ये जो हमारी सरकार है, जो है डबल इंजन की सरकार है, उसी का जो है ये हमारे जो भी एमएलसी हैं सुरेंद्र चौधरी, माननीय सुरेंद्र चौधरी जी, विधान परिषद सदस्य जो है, वो सदैव ही जब भी आज एमएलसी बनने से पहले जब भी वो जिला पंचायत सदस्य थे तब भी वो गवर्नमेंट की मंशा के ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं आती थी उन सारी योजनाओं को सदैव जो है समाज के बीच पहुँचाने का कार्य उन्होंने किया और सदैव जो है समाज के बीच में उन्होंने रहा है और समाज के हर दुख सुख में हर तरीके का सहयोग उन्होंने किया है। इस तरीके से अभी जो यहाँ पे दिव्यांगों को जो है साइकिल वितरित किया गया है, ये गवर्नमेंट की मंशा है कि प्रत्येक ब्लॉकों में, प्रत्येक ग्राम सभा में जो भी इस तरह के व्यक्ति हैं अपने जो भी
उनके पार्टी के सदस्य हैं, वो चाहे विधान परिषद सदस्य हों, एमएलसी हों या ब्लॉक प्रमुख हों, इन सबको ध्यान में रखते हुए सभी से हर ब्लॉकों से लिस्ट ली जाती है और लिस्ट के तहत जो है उनको जो है ये जो भी योजनाएं गवर्नमेंट की आ रही हैं, चाहे साइकिल वितरण हो या आवास हो या योजनाएं हों या खड़िंजा नाली मार्ग का हो या मास्क लाइटें हों, इन सारे कार्य को बखूबी निभा रही है और ये करने का कार्य कर रही है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में शिवा राठौर। इन्होंने अपने विचार